हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सृष्टि खेड़ा और इस वीडियो में हम बात करेंगे उन स्टूडेंट्स के बारे में जिनको नीट राउंड 2 के बावजूद भी कोई कॉलेज या तो अलॉट नहीं हुआ है या फिर उनके बजट में नहीं आ रहा है। नाउ व्हाट इज देयर प्लान बी? उनको क्या करना चाहिए? क्या उनको राउंड 3 के लिए वेट करना चाहिए या फिर उनको एमबीबीएस अब्रॉड से करना चाहिए या फिर कोई और कोर्स करना चाहिए? मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल द एंड ताकि आप समझ सकें कि आपके लिए क्या बेस्ट चॉइस रहेगी। सबसे पहले हम बात करेंगे उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका स्कोर 200 से 300 के बीच में रहा है, क्योंकि इसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं जो सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं इस टाइम पे। इस बार हुआ क्या है कि ऐसे स्टूडेंट्स को राउंड 1 में ऑलमोस्ट कुछ भी अलॉटमेंट नहीं मिली है। देखो, बहुत सारे चेंजेस भी हुए हैं, एनआरआई सीट्स ख़त्म हो गई, बहुत सारे चेंजेस गवर्नमेंट ने करे, कुछ कॉलेजेस को हटा दिया, कुछ कॉलेजेस को नया लेके आया। सो देयर वाज लॉट ऑफ कियोस दिस टाइम और इन सब में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स पैनिक हो गए। राउंड 1 में एक स्टूडेंट ने बहुत सारी स्टेट्स के फॉर्म भर दिए, सीट्स ब्लॉक हो गई। राउंड 1 वाज अ बिग मेस। यूपी बिहार की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं, जिसमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, जिस कॉलेज की रैंक लास्ट ईयर 6 लाख 7 लाख थी, इस बार वो कॉलेज 3.5 लाख रैंक पे भी क्लोज हो गया, मतलब ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द रैंक, विच वॉज वेरी डिस्टर्बिंग फॉर अस एज वेल। स्टूडेंट्स के लिए तो ऑब्वियस है, उससे भी ज़्यादा डिस्टर्बिंग होगा। बट अब हुआ क्या है राउंड टू में चीज़ें एक्सपेक्टेड था लोगों को कि ठीक हो जाएंगी, थोड़ी बहुत चीज़ें ठीक हुई भी हैं, बट स्टिल बहुत सारे बच्चों को जो 200 से 300 स्कोर वाले बच्चे हैं, उनको इंडिया में या तो सीट अलॉट ही नहीं हो रही है या फिर अगर अलॉट हो रही है तो उसका जो बजट है दैट इज एक्सट्रीमली हाई। मेरे पास भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको अलॉटमेंट आई है राउंड 2 में, बट द बजट इज एक्सट्रीमली हाई। तो अब आपके पास ऑप्शन क्या है? ये अगर आपको इंडिया से ही एमबीबीएस करना है, आपने जिद करी है कि इंडिया से ही करना है, तो आप अपना मन बना लीजिए कि बजट आपको कहीं ना कहीं 1.2 CR प्लस ही चाहिए। उससे नीचे इंडिया में 200 से 300 की रेंज में मिलना इस बार एक्सट्रीमली टफ जॉब रहने वाली है। बट अगर आप ये बजट अफोर्ड नहीं कर सकते, व्हाट इज द नेक्स्ट ऑप्शन? देखो, जब भी हम नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में सोचते हैं ना, तो वी स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द नेक्स्ट कोर्सेस, जैसे कि बीडीएस हो गया, नर्सिंग हो गया, वेटनरी हो गया, बीएएमएस हो गया, बीएचएमएस हो गया। बट लेट मी टेल यू, इंडिया में एमबीबीएस की जो वैल्यू है और जो बाकी कोर्सेज की वैल्यू है, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। सो यू नो, आई वुड नेवर सजेस्ट कि आप अपना एमबीबीएस का ड्रीम छोड़ करके आप बाकी चीज़ें परस्यू करो। हाँ देखो, सबका अलग अलग होता है। आई वुड नॉट से कि आई एम नॉट पुशिंग यू कि आप एमबीबीएस ही करो। ऑब्वियस है, जब आपने मेडिकल लिया था, आपका फर्स्ट ड्रीम एनी डे एमबीबीएस ही था। बट एट द एंड अगर वो परस्यू नहीं कर पा रहे हैं एंड यू हैव मेड अप योर माइंड दैट यू वुड एडजस्ट ऑन बीएएमएस, बीएचएमएस, बीडीएस, तो ठीक है। बट इफ़ यू आर अ काइंड ऑफ स्टूडेंट जो उस स्टेटस में एडजस्ट नहीं करना चाहता है और एमबीबीएस ही करना चाहता है, तो आपके लिए एमबीबीएस अब्रॉड का ऑप्शन भी है। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है कि आपको बजट कितना चाहिए। देखो, आपको ये समझना जरूरी है कि जितने में आप इंडिया में बीएएमएस, बीएचएमएस या बीडीएस करोगे ना, तब भी आपके 25-30 लाख रुपए लग जाएंगे। उतने में ही ना आप एमबीबीएस अब्रॉड कर सकते हैं। आपका एमबीबीएस का सपना भी पूरा हो जाएगा, आपके पैसे भी उतने ही लगेंगे, लेकिन आपका 1 साल एक्स्ट्रा लगेगा। सो नाउ इट इज़ अप टू यू कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ करके एक लोअर कोर्स लेना है या फिर आप रेडी हैं अपना 1 साल एक्स्ट्रा लगाने के लिए। इफ़ आई बीइंग एट योर प्लेस, आई थिंक आई वुड रेदर डू और स्पेंड एन एक्स्ट्रा ईयर rather than leaving my dream or stepping down to other courses. Rest is up to you, अगर आपकी मर्जी, आप जो भी करना चाहते हैं। बट अगर आप एमबीबीएस ही करना चाहते हैं, 1 साल एक्स्ट्रा लगा करके सेम बजट में आप एमबीबीएस अब्रॉड से कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं जहाँ पे चॉइसेस और बहुत अच्छे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ आज भी अवेलेबल हैं, आप एडमिशन ले सकते हैं। ऑप्शंस कौन कौन से हैं? सबसे पहला ऑप्शन जो शायद आप सबने सुना ही होगा, एमबीबीएस इन रशिया। एमबीबीएस इन रशिया अवेलेबल हैं अच्छी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। 25 लाख से लेकर के 35 लाख रहना, खाना, ट्यूशन फीस सब कुछ मिला के होता है। बहुत सारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी जिसको 100 साल हो गए हैं मेडिकल पढ़ाते हुए, ऐसी यूनिवर्सिटी जो WHO लिस्टेड है, ECFMG अप्रूव्ड है,
सारी गाइडलाइंस को फॉलो कर रही है, ऐसी यूनिवर्सिटीज अवेलेबल हैं। डिफरेंस बस इतना है कि आपको 1 साल इंटर्नशिप वहां भी करनी पड़ेगी और इंडिया आकर के फिर से करनी पड़ेगी, बट दैट इज ऑल वर्थ इट। 25 से 35 लाख के बीच में टवेल, कुर्स्क, अल्ताई बहुत सारे ऑप्शंस हैं जहां पे आप अभी भी एडमिशन ले सकते हो। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है, 100 साल प्लस पुरानी है और बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है MBBS इन जॉर्जिया का। जॉर्जिया एक बहुत अच्छी कंट्री, आई मस्ट से इट इज अ ब्यूटीफुल यूरोपियन कंट्री, जिसका ऐसा मन है कि मुझे यूरोप में जाके पढ़ना है, बट यूरोप में पढ़ाई बहुत ज्यादा महंगी है। जॉर्जिया इज एन ऑल्टरनेटिव। यूरोपियन स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है, यूरोपियन स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन है, हाईएस्ट लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी है, बहुत अच्छा एक्सपोजर है, ECFMG अप्रूव्ड, MCI approved and MC approved सब कुछ है, and it is a great place to be. You can do MBBS in Georgia. यहाँ पे गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं तो टिब्लिसी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, ईलिया है, ऑप्शंस हैं। अगर आप प्राइवेट में जाना चाहते हैं तो प्राइवेट में सबसे अच्छा ऑप्शन जॉर्जियन नेशनल यूनिवर्सिटी, SCU है, DTMU है, UOG है, कॉकसस है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आज भी अवेलेबल हैं। अब आपके पास एक और एडवांटेज है अगर आप जॉर्जिया चूज करते हैं। जॉर्जिया में 2 इनटेक होते हैं, एक होता है अक्टूबर इनटेक और एक होता है मार्च इनटेक। किसी भी रीजन से आप कोई भी कॉलेज मिस कर देते हैं अक्टूबर इनटेक में, यू स्टिल हैव चांस टू गेट इनटू मार्च इनटेक। आपका 1 साल खराब नहीं होगा। और अगर आप आज भी एडमिशन लेते हैं आपको अक्टूबर इनटेक ही मिलेगा। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जॉर्जिया में बजट जो है अराउंड 40 लाख से स्टार्ट होता है, 60 लाख तक जाता है। कंपेयर टू रशिया थोड़ी महंगी कंट्री है, बट इट इज ऑल वर्थ इट। तो जॉर्जिया भी आपके पास ऑप्शन है जो अभी भी अवेलेबल है। द नेक्स्ट ऑप्शन इज ऑन द लिस्ट इज MBBS इन नेपाल। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो चाहते हैं कि सब कुछ इंडिया जैसा ही हो, इंडिया जैसा मेडिकल एक्सपोजर हो, इंडिया जैसे लोग हो, लैंग्वेज बैरियर भी ना हो, खाना भी सेम हो, कल्चर भी सेम हो, सब कुछ सेम हो। तो आपके लिए है MBBS इन नेपाल। MBBS नेपाल के केस में भी आपके पास बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं। आपके पास मणिपाल है, विराट है, नेपाल मेडिकल कॉलेज है, काठमांडू मेडिकल कॉलेज है, नोबल है, चितवन है। देयर आर सो मेनी मोर ऑप्शंस दैट आर स्टिल अवेलेबल फॉर MBBS इन नेपाल। बजट जो है थोड़ा सा हाई रहेगा, स्टार्टिंग फ्रॉम अराउंड 60 lakhs इट गोज अप टू 75 lakhs, बट यहाँ पे इट इज एग्जैक्टली सेम एज इंडिया। आपको वीजा नहीं चाहिए, आपको पासपोर्ट भी नहीं चाहिए। सो इट इज दैट सिंपल व्हेन इट कम टू MBBS इन नेपाल। आप जाके देख करके भी आ सकते हैं कॉलेजेस कैसे है, एनवायरनमेंट कैसा है, एंड वी कैन हेल्प यू टू गेट सम स्कॉलरशिप एज वेल। तो अभी भी नेपाल में सीट्स हैं, सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? गेट योर सीट रिजर्व्ड एज सुन एज पॉसिबल। नेपाल में सीट्स काफी कम रहती हैं, तो इट इज गोना बी अ टाइट रन। तो इसलिए हो सकता है कि आपको सीट ना मिले अगर आप लेट करें तो। आई वुड नॉट सजेस्ट वेटिंग फॉर राउंड 3। अगर आपको सीट चाहिए रशिया में, जॉर्जिया में, नेपाल में, या फिर हमारे अगले ऑप्शन विच इज MBBS इन उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान में भी आपको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी मिलेगी। आपको समरकंद चाहिए, बुखारा चाहिए, ताशकंद चाहिए, ऑल द ऑप्शंस आर अवेलेबल and the budget is around 28 to 30 lakhs. So what are you waiting for? इनमें से कोई भी ऑप्शन आपको चाहिए या फिर आपको बांग्लादेश भी चाहिए, सारे के सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। You still can be a great doctor. You do not need to lose hope. आपके पास प्लान बी सेकेंड ऑप्शन है। We are right there to help you. All you need to do is pick up your phone, give us a call, and we are right there. Till the next one, I would say goodbye.